जी हाँ, मुझे बड़े पर्दों पर सिनेमा घरों में फ़िल्म देखने के दिन रह रह कर याद आते हैं। दिन भर काम करने के बाद मुंगेर के किसी भी सिनेमा घर में पहुंच जाना और टिकट लेकर सिनेमा हॉल में घुस जाना, 3 घंटों तक सिनेमा की स्वप्निल दुनिया में खो जाना। लगभग 30 वर्षों तक सिनेमा घरों में फिल्म देखने का यह सिलसिला चलता रहा। विगत 1 दशक पूर्व बिहार सरकार ने जब मनोरंजन कर वसूली में सख्ती बरती तो पूरे बिहार में सिनेमा घर बंद होने लगे। मुंगेर में भी सिनेमा घरों के मालिकों पर सरकार के मनोरंजन कर की देनदारी बढ़ गई। अंत में सिनेमा हॉल में ताला लटकने लगे। मुंगेर जिला मुख्यालय के 5 सिनेमा गृह कोणार्क, नीलम, विजय, बैजनाथ और सिद्धार्थ सिनेमा गृह एक एक कर बंद हो गए। आज सभी सिनेमा घरों में ताला लटक रहे हैं। टिकट खिड़कियां सूनी सूनी हैं और सिने दर्शकों के आगमन का इंतजार कर रही है। मुंगेर के बैजनाथ सिनेमा विवाह भवन में तब्दील हो गए। आज मैंने मुंगेर के सिनेमा हॉल का भ्रमण किया और आसपास के लोगों से जानना चाहा कि आखिर जब इस वैज्ञानिक युग में सभी के हाथों में एंड्रॉयड मोबाइल है और हर नई और पुरानी फिल्में उपलब्ध हैं, एक क्लिक पर मोबाइल पर फिल्म चलने लगती है, इस युग में परंपरागत सिनेमा हॉल की कोई प्रासंगिकता है या नहीं, आपको बताने में मुझे संकोच नहीं है कि आज भी बहुत से लोग ऐसे मिले जिन्होंने सिनेमा घरों में फिल्म देखना पसंद करते हैं और उन लोगों ने सिनेमा घरों को पुनर्जीवित करने की मांग बिहार सरकार से की है, जबकि आज का युवा वर्ग एक सिरे से खारिज कर रहा है सिनेमा घरों की उपयोगिता को। इस बीच बड़ी खबर यह है कि बिहार सरकार राज्य के बंद सिनेमा घरों को पुनर्जीवित करने पर गंभीरतापूर्वक मंथन कर रही है। पूरे बिहार के सिने दर्शक उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा और श्री सम्राट चौधरी बिहार के बंद सिनेमा घरों को पुनर्जीवित करने की दिशा में कारगर पहल करेंगे। गरीबों के मनोरंजन की पुरानी दुनिया लौटेगी। मैं बिहार के मुंगेर से एडवोकेट श्री कृष्ण प्रसाद की यह विशेष रिपोर्ट। कि आप कुछ अपना अनुभव बताइए इस सिनेमा हॉल के बारे में, क्या होना चाहिए? सिनेमा हॉल को फिर से खोलना चाहिए। आदमी को बेगारी बहुत हो जाता है। सिनेमा में टाइम से हम देख के इस हमको टैक्स हटाना चाहिए। सरकार इतना टैक्स बांध दिया सिनेमा हॉल में कि टैक्स वाला मालिक परेशान होता है, नहीं दे सकता है, पब्लिक 10 गो रहता है। इसलिए अपना कुछ अनुभव बतावें सिनेमा हॉल से आपको कैसा लगा? सिनेमा हॉल रहता था तो हम लोग टाइम पास कर लेते थे, 3 घंटा आके आराम से देख लेते थे शांति से। अब फिल्म देखने से समझते भी थे, बुझते भी थे, ज्ञान भी मिलता था। जब से हॉल बंद हो गया है, गंवार बन गए हैं, कोई गत्ता नहीं है, कहीं नहीं जाते हैं। न लखीसराय में फिल्म है, उतना दूर जाएंगे 100-200 खर्चा होगा, खगड़िया जाएंगे 200-300 खर्चा होगा। अब मुंगेर में रहता था 50 रुपये मेरा काम हो जाता था, 3 घंटा आराम मिलता था। अब शांति से फिल्म देखते थे, ज्ञान मिलता था। जब से हॉल बन गया हो गया, हम लोग पब्लिक मुंगेर के वासी कंगाल हो गए हैं, कहीं का नहीं, कहीं नहीं जाते हैं। इसलिए सरकार से उम्मीद है कि मालिक को टैक्स कम करे और सिनेमा हॉल 4 हॉल 5 हॉल खुलवावे मुंगेर का।
Good morning to my viewers. I am Sri Krishna Prasad from मुंगेर बिहार in India. देखिए, मैं बिहार के मुंगेर जिला मुख्यालय से मैं श्री कृष्ण प्रसाद हूँ और मैं अभी सगुन गार्डन जो कि मैरिज हॉल है जहाँ इंगेजमेंट, मैरिज, एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, मीटिंग ये सब के लिए हॉल बुक किए जाते हैं। यह वह जगह है जहाँ कभी मुंगेर के चर्चित टॉकीज सिनेमा घर हुआ करते थे, बैजनाथ टॉकीज कर करके। और आज बैजनाथ टॉकीज बरसों से, कई दशकों से बंद है और उसका स्थान मैरिज हॉल के रूप में, एनिवर्सरी हॉल के रूप में ले लिया है। तो मैं यह बता दूं कि मुंगेर जिला मुख्यालय में 4 सिनेमा घर हुआ करते थे, विजय टॉकीज, बैजनाथ टॉकीज, नीलम टॉकीज और कोणार्क टॉकीज। आज सभी चारों सिनेमा घर बंद हैं और मनोरंजन का जो साधन था आम लोगों के लिए, वह साधन पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। अब मैरिज हॉल जो के रूप में बैजनाथ सिनेमा घर तब्दील हो चुका है। तो मैं कुछ लोगों से बात अनुभव कराना चाहूँगा कि क्या इसका रुतबा सिनेमा हॉल का था और किस प्रकार लोग सिनेमा का आनंद सिनेमा हॉल में लिया करते थे। यूं तो आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी के विकास होने से मोबाइल पर अनगिनत फिल्म लोड किए रहते हैं और लोग मोबाइल से आजकल सिनेमा देखते हैं। तो मैं लोगों से उनके राय जानना चाहूँगा कि सिनेमा हॉल बंद हो जाने से और आज मोबाइल पर फिल्म, हर प्रकार की फिल्म उपलब्ध हो जाने की स्थिति में किस तरह जीवन में बदलाव आया है। सिनेमा देखने आते थे, आदमी को फुर्सत कहाँ है सिनेमा देखने का, कामे में व्यस्त है, अब मोबाइले में देख के समय काट लेता है। फुर्सत कहाँ आदमी को 3 घंटा गुजारने का। अब 3 घंटा गुजारने का वक्त नहीं है। ऐसा परिस्थिति क्यों हो गई? पहले को तो लोग को वक्त हुआ करता था, पहले तो फ्री था, तो फ्री नहीं ना। तात्पर्य यह है कि पहले गरीबी कम थी, गरीबी अब ज्यादा हो गया। तो ये पहले गरीबी कम। हाँ। 10 आदमी है तो 10 कमावेगा तब ये घर चलेगा। इनके वो कमा रहा है, 10 को खा रहा है तो उससे होगा? बोलिए आप, महंगा कितना है, महंगाई कितना है? महंगाई बहुत ज्यादा है कि नहीं? बोलिए। वही आपका विचार जानना चाह रहे हैं। हमने यहाँ 5 बच्चा है तो 5 कमावेगा तब ये घर चलेगा। इनकी बाप है वो कमा रहा है, अब तो चाय बेचे दीजिए, नहीं बेचेंगे तो फिर हम भी भूखले रहेगा। ना अभी चाय उधर दीजिए ना। अच्छा ठीक है। आप अभी बता रहे थे कि सिनेमा के पुराने शौकीन आप थे। चौकीदार खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हाथ में पकड़ी, मुंह के पास ले, मुंह से नहीं वहीं पर जी। आप अपना अनुभव बतावें सिनेमा हॉल का। अब सिनेमा का तो शौकीन खत्म हो गया, पहले 5 आना में देखते थे। किस वर्ष की बात आप बता? हाँ, कब की बात बता रहे हैं? बहुत दिन, 25 बच्चे में कर रहे थे, 5 आना में देखते थे। 5 आना में? 70 हाँ। आपकी उम्र कितनी है? हाँ? आपकी उम्र लगभग 71 बरस। 71 बरस है। हाँ। तो पहले 5 आना में देखते हाँ। थे। इस सिनेमा हॉल बैजनाथ टॉकीज कब से बंद है? लगभग कितना होगा? 15 बरस हो गया। 15 बरस। 15 बरस हुआ होगा, 20 बरस है ना, लगभग। हम बता रहे हैं, दिन तारीख से नहीं मालूम। सिनेमा हॉल सिनेमा हॉल बंद होने से लोगों को क्या इस पर असर पड़ा है? 2-4 रोज असर पड़ता है, 2-4 रोज के बाद भूल जाता है। लोग टीवी अब देख रहा है, अब टीवी में 100 फिल्म घर बैठे देख रहे हैं, सब चीज देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं सब। अब सिनेमा हॉल से मतलब वो रहे, सिनेमा हॉल बंद हो गया तो बढ़िया हो गया। बढ़िया हो गया। काम धंधा से बढ़िया हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस अनुभव के लिए। सिनेमा सब जी आप बताइए, सिनेमा हॉल जो बंद हो, पकड़िए। हम क्या बोले सर, सिनेमा हॉल के नहीं रहने से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? कोई असर नहीं है।
सब टीवी मोबाइल पर जो है बात कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। वाले का चल रहा हर चीज समाचार जो भी देखना है टीवी पर या मोबाइल पर मिल जाता है। तो एक तरह से यह समझा जाए कि सिनेमा हॉल की उपयोगिता खत्म हो गई। खत्म हो गया है। अब तो जितना सिनेमा हॉल देख रहे हैं या गोदाम बन गया या शादी विवाह बन गया, विवाह भवन बन गया सब। कुछ पुराना अनुभव बताइए सिनेमा हॉल के आनंद का। पुराना तो हम लोग बहुत ले चुके हैं। 1-1 बजे रात में आते थे फिल्म देख देख के, उस समय था पहले। अब उस समय खत्म हो गया। या 9 बजे के बाद जो है आदमी अपना अपना घर में बैठ के थोड़ा मनोरंजन करते हैं, खाते पीते हैं, टीवी देखते हैं थोड़ा सा। और पहले कल्ला था, पहले छुट्टा था बच्चा, अब तो शादी ब्याह हो गया, 4 बच्चा है, 3 बच्चा है, 2 बेटा 1 बेटी है। पढ़ा आप लोगों को घर से निकलकर सिनेमा हॉल जाने की जरूरत है या नहीं? नहीं है अब नहीं है। अब नहीं आज के आधुनिक युग में नहीं है। नहीं है। तो देखिए किस तरह लोगों की जिंदगी में बदलाव आए हैं और लोग जो हैं अब सिनेमा हॉल जाना भी पसंद नहीं करते हैं, घर से निकलना पसंद नहीं करते हैं। आप कुछ बताइए दीजिए। आप बताइए पहले कि आप कौन चैनल से है? यह मेरा अपना न्यूज चैनल है जो कि आप कोई भी तो आप मोबाइल जो पर आप देख सकते हैं। आप जो हम लोग से पूछ रहे हैं कि कौन पेपर में निकलेगा नहीं, ये? चैनल है मोबाइल पर ही, यूट्यूब पर है, मुंगेर टाइम्स करके चैनल है, उसी अच्छा। पर आएगा। आप लोग अभी देख लीजिएगा थोड़ा देर में। देखिए आज से 10 वर्ष पहले यहाँ बहुत हवगम रहता था। आप कब कुछ अनुभव बताइए। हाँ अनुभव बता रहे हैं। कम से कम 10 वर्ष जो बंद होने के बाद कम से कम यहाँ 60-70 मजदूर गन क्या कहता है सिनेमा हॉल का बेकार हो गया। 60-70 मजदूर? जी अच्छा कम से कम यहाँ 50 गो दुकान लगता था रोज। अच्छा। 50 आदमी का जीविका चलता था इस हॉल से। हम लोग बेरोजगार और सब बेरोजगार हो गया। चलावे सीख के बैठली। जब सिनेमा ही बंद हो गया तो आदमी क्या करेगा? अपना इधर उधर अपना समय काट रहा है। जरा पुराना कुछ अनुभव जब सिनेमा हॉल चलता था, लोगों की भीड़ रहती थी। सिनेमा हॉल चलता था तो इतना भीड़ रहता था, यहाँ इतना भीड़ रहता था कि नहीं कर सकते। कम से कम चीना बादाम का 5 गो टाली लगता था, शरबत का टाली लगता था, यहाँ से लेकर वहाँ चाट का दुकान था, मिठाई का दुकान था, सिनेमा भीतर हॉल के अंदर चाय का दुकान था, नाश्ता का दुकान था, शरबत का दुकान था, चीना बादाम का टाली भी लगता था यहाँ। तब तो अगर सोचे जाए तो सिनेमा हॉल के बंद हो जाने से छोटे छोटे रोजगार खत्म हो गए। कम से कम 200-250 का बेरोजगारी हो गया यहाँ। 200-250 परिवार प्रभावित हो गया। एकदम निश्चित। वे लोग मैंने रोजगार से हट गए। हाँ एक हॉल के बंद हो जाने हॉल के बंद हो जाने से। साइकिल स्टैंड था, उधर था, बाहर था, उसमें भी 2-4 आदमी कमाता था। सब चीज बंद हो गया। तो क्या आप क्या सोचते हैं, क्या अब होना चाहिए? क्या उम्मीद है? अरे होना चाहिए। अगर सरकार चाहेगा तो खोल देगा तो भी वैसे ही भीड़ रहेगा। मोबाइल में देखना और सिनेमा हॉल के पर्दे पर देखना में अंतर है। फिल्म क्या अंतर है? कुछ अपना अनुभव बहुत बताइए। अंतर है। किस उम्र में आप हैं? बहुत अंतर है। क्या अंतर है? पहले शौक से लोग आता था सिनेमा हॉल देखने के लिए, परिवार के साथ आता था। जी। अब क्या है? अब तो अपना घर में मोबाइल देखे या नहीं देखे मन रहा। क्या स्वस्थ जिंदगी के लिए घर से में बैठ के सब कुछ देखना चाहिए या घर से निकल के थोड़ा टहलना बुलना? अरे भैया वो कम से कम 3 घंटा तो मनोरंजन के लिए घर से बाहर निकलता था ना लोग। टेंशन मुक्त 3 घंटा होता रहता। ट्रेन मुक्त होता था। तो आपकी समझ से सिनेमा हॉल को अब भी जीवित करने की जरूरत है? एकदम जरूरत है। उससे मैंने गरीब मध्यम वर्ग छोटे लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। है ये है। आज अगर सिनेमा हॉल है तो कम से कम 100-200 आदमी का यहाँ रोजगार मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुझाव के लिए। आप आइए शाम में। जरूर। आप कुछ बोलिए, पकड़िए। क्या बोले? जो पूछते हैं बताइए। आप पहले यह बताइए वही कि लंडा गाँव हो सिनेमा गया। हॉल जो बंद है उससे क्या मैंने मनुष्य के सामान्य जिंदगी पर? अरे सिनेमा हॉल था तो जरा यहाँ चहल पहल था और क्या। इसका रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सिनेमा हॉल अब के देखने जाता है? अब तो महंगा हो गया सिनेमा हॉल।
सिनेमा का टिकट हो गया 200 रुपया, 500 रुपया। टैक्स चोरी बचा है। हाँ, और क्या तो क्या सिनेमा हॉल को पुनर्जीवित करने की जरूरत है या नहीं है? आपकी क्या समझ बनती है? जीवित करने को तो सरकार करेगा, हम क्या नहीं, करें। आपका क्या ओपिनियन क्या है? क्या सिनेमा हॉल फिर से जीवित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि आज तो मुंगेर हर में तो घर सब सिनेमा बंदे है। हर घर होना चाहिए। क्या सिनेमा हॉल खुलना चाहिए। हाँ, खुलना चाहिए। एको को सिनेमा हॉल खुलना चाहिए ताकि मनोरंजन के लिए। माने आपका मत है कि 4 सिनेमा हॉल में एक भी सिनेमा हॉल खुलना चाहिए। हाँ, उससे क्या फायदा होगा? सिनेमा अगर सरकार खोलती भी है तो क्या हो, माने उसको पुनर्जीवित करती है, क्या लाभ क्या हो सकता है? फायदा क्या होगा? फायदा यही होगा कि जो अपना जैसे बाजार और का आदमी सब देखता था सिनेमा हॉल, लोग आएंगे यार कमा के तो देखने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो देखिए, सभी लोगों के अपने अपने विचार हैं और एक बात तो यह समझ में आती है कि सिनेमा हॉल जब संचालित होते थे तो एक दूसरा वातावरण रहता था, गहमा गहमी रहती थी और बहुत से छोटे छोटे रोजगार भी आसपास संचालित होते थे, जिससे कि लगभग 100-200 परिवारों को रोजी रोटी मिलती थी। परंतु सिनेमा हॉल के बंद हो जाने से बहुत से मैंने वे छोटे छोटे लोग जो यहाँ दुकान कर अपना घर चलाते थे, वे अब बेरोजगार होके अब दूसरे जगह चलाते हैं। आपकी समझ से पकड़िए इसको, यहाँ रखिए। आपकी समझ से सिनेमा हॉल खुलना चाहिए या ना खुलना चाहिए? खुलना चाहिए। हम लोग सिनेमा हॉल में काम करते थे, पहले फिल्म चलाते थे। जरा कुछ अनुभव बताइए। हाँ, कितने वर्षों तक फिल्म चलाए? फिल्म चलाते थे, कम से कम कमाते थे। बेरोजगार तो घूम रहे हैं, जो भी मिलता था उससे 4000 5000 जो भी मिलता था वो तो अभी बंद हो गया। आप फिल्म का रोल चलाते थे सिनेमा हॉल में? हाँ। किस सिनेमा हॉल में चलाते? बैनाथ सिनेमा हॉल। और जहाँ हम खड़ा हैं उसी जगह चला? हाँ। तो उस समय का कुछ अनुभव बताइए, जब आज जो नया जनरेशन है वह तो मोबाइल में पैदा हुआ है, मोबाइल के साथ पैदा हुआ है, अब मोबाइल पर फिल्म देख रहा है। और उस समय जो लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देखिए, जो पर्दा पर जो चलता है फिल्म, उसका मजा अलग है, मोबाइल का मजा अलग है। ठीक है ना? आपको मजा किस में आता है? मजा तो हमको फिल्म देखने में मजा आता है। हमको तो सिनेमा में मजा आता है। सिनेमा हम खुद चलाए हैं, सिनेमा फिल्म चलाए हैं। क्या सरकार को फिर क्या कुछ सोचना चाहिए? उसने कुछ खोलना चाहिए, कोई ना कोई सिनेमा हॉल खोलना चाहिए जो कि सभी लोगों को मनोरंजन के लिए यहाँ पर यह चाहिए ही चाहिए। चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम मजदूरी कर रहे हैं। क्या चीज का मजदूरी? किस चीज? मैंने जो भी काम मिल गया उसमें चल जाते हैं। तो वह जिंदगी और यह जिंदगी में क्या अंतर है? इसमें है कि धूप में खटते, उसमें था कि आराम से केबिन में बैठे हुए रहते थे। सही बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, पकड़िए। आपको कुछ अपना अनुभव बताइए कि सिनेमा हॉल जब संचालित था, चालू था, तो उस समय का आनंद और आज सिनेमा हॉल बंद है मुंगेर में, उस समय का आनंद। जिस समय सिनेमा हॉल चल रहा था उस समय मतलब कि कभी जरूरत पड़ता था, घर में कोई टेंशन होता था, आकर बैठ जाते थे सिनेमा हॉल देखे के लिए। और जब सरकार कुछ बढ़ा दिया है, सिनेमा हॉल के अति टैक्स बढ़ा दिया है, तो सिनेमा हॉल सब अपना पैक कर दिया, बंद कर दिया, सब बंद कर दिया है। और टैक्स अगर कम करेगा तो फिर अगर खुलेगा तो पब्लिक को कुछ राहत होगा। और मतलब पब्लिक के राहत हम सब भी आकर करके कम रेट में पहले आकर के देख लेते थे। कितना रुपया या आना तक सिनेमा देखे हैं? जरा कुछ अनुभव बताइए। हम तो 3 रुपया 15 पैसा तक सिनेमा देखे हैं। 3 रुपया 15 पैसा तक में? हाँ, हम सिनेमा देखे 3 रुपया 15 पैसा में। कौन क्लास में? सबसे आगे वाला हम चल जाते थे। अच्छा। जब मन में होता था, सब नया पैसा रहता था। हाँ। तो आगे वाले में जाकर देख लेते थे। 3 रुपया 15 पैसा में 3 घंटा का मनोरंजन हो जाता। हाँ, दिन आप हो जाता तो अपन काम को आके मजा भी ले लेते थे थोड़ा। अब तो सिनेमा हॉल बंद हो गया है, तो 10 रुपए में भी आनंद कम मिलता है।
10 रुपया भी लगावे पर भी कहूँ आने नहीं मिलता है, 2-3 घंटा नहीं न कटता है। और गर्मी से कुछ राहत भी हो जाता था, हवा ववा थोड़ा खपा लेते थे। अब और थोड़ा मनोरंजन के अच्छा साधन था। अच्छा, ये हमको बताइए हाँ। कि मोबाइल में लोग जो सिनेमा देखते हैं और सिनेमा हॉल में जो देखते थे, ये दोनों में कौन सा सुख आपको ज्यादा मिलता था? ज्यादा तो सिनेमा हॉल में मिलता था। ज्यादा सिनेमा हाँ हॉल? हाँ, LCD भी आ गया तो वो उतना मजा नहीं देता है। गरीब आदमी का अभी भी LCD बहुत महंगा के हिसाब से लेता है। हाँ। 18,000 19 या 20 देखने का एक दूसरा ही कुछ हाँ, कुछ आनंद अलग था। आप तो LCD में 12-15 हजार में मिल भी जाता है, लेकिन उतना आनंद नहीं मिलता है। और फिर उसके बाद LCD में देखिएगा 6 महीना बाद बोलेगा लाल हो गया, पीला हो गया, पिक्चर खराब आ जाता है। तो 15-20 हजार गरीब आदमी फंस भी जाता है और उसका चक्कर में घन चक्कर बने रहता है। 4 बार मिस्त्री दिखाओ थे, फिर वापस कुछ करो। अपने जीवन का अनुभव बताइए, सिनेमा घर के में हाँ। सिनेमा देखने के कुछ अच्छे अनुभव बताइए। सिनेमा हॉल में तो अच्छे अनुभव था, परिवारों आके देखता था। हम नहीं भी आते थे तो परिवार के आ जाता था, मंगाया आ जाता था। और जिस समय था बजना टकीज में थे तो मेरा बड़का बाबू था, तो जब हाँ काम करता था। कौन चीज में काम करते थे? टिकट उकट काटता था। टिकट हाँ, तो हमको तो बड़का बाबू जी ने ऐसे घुसा देता था जब थोड़ा छोटा थे, तो हम फ्री में देखते थे। और नहीं घुसे देता था स्टाफ पर और बोलता था नहीं करता था तो उसको बिगाड़ देता था। तो थोड़ा आनंद फ्रियों का आनंद हो जाता था। और उसके बाद जब थोड़ा आप सिनेमा के शौकीन थे? हाँ, सिनेमा देखते थे। और देवानंद के फिल्म जब आ जाता था कभी कभी, पुराना फिल्म, तो मेरा दादी जो ना, दादी एकदम कहीं से खोज करके हमको सिनेमा हॉल में ले जाता था, चलो देखो। दादी भी देवानंद का फैन थी? हाँ, देवानंद हुआ और अमिताभ बच्चन हुआ, ई सब के ज्यादा फिल्म आता था ना, हमको तो एकदम पकड़ के लिए आता था जगह देखिए लेते थे। किस हीरो और किस हीरोइन के फैन आप थे? बस हम ज्यादा कर जितेंद्र के देखते थे, जितेंद्र वाला फिल्म। अमिताभ बच्चन हुआ, मिथुन चक्रवर्ती हुआ, डिस्को डांसर हुआ, इस सब फिल्म में ज्यादा देखे हैं और अच्छा भी लगता बहुत है। अच्छा लगा आपसे अनुभव से शेयर करके। देखिए, मुंगेर में लोगों की यह सोच है कि सिनेमा हॉल को पुनः जीवित किया जा सकता है और करना चाहिए, जिससे कि मनोरंजन का एक अच्छा साधन लोगों को मिल सके कि 3 घंटा सभी प्रकार के टेंशन से घर से मुक्त हो करके समूह के रूप में तो सिनेमा हॉल में जाकर अपनी मनपसंद फिल्म को देख सके। जी, मैं मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद।